Hello friends, today we will discuss about intellectual development. So let's get started. What is intellectual development and cognitive development? Intellectual development and cognitive development are both based on the development of the brain. Intellectual means what? Intellectual means बुद्धि का विकास होना, मतलब बुद्धि से संबंधित होना। कॉग्निटिव भी इसी वर्ड से रिलेट होता है। थिंकिंग जो मेंटल स्किल है और जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो दिमाग से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द माइंड। मेंटल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस हैं वो कॉग्निटिव में ही आ जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट Piaget theories. His theories are about cognitive development, or simply put, intelligence within the child. According to Piaget, intellectual growth is active in nature, which means the child is not merely a passive recipient of information. Piaget theories means Piaget के सिद्धांत। पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। या हम सीधे शब्दों में कहें, पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट नेचर में सक्रिय है, जिसका अर्थ है बच्चा केवल जानकारी का एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस थ्योरीज में। की कॉन्सेप्ट, देयर आर 4 कीज कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, स्कीमा। सेकंड, एसिमिलेशन। थर्ड, accommodation, and fourth, equilibration. First, what is schema? A cluster of interrelated concepts that tell us about how things function in the world. यहाँ पर स्कीमा का मतलब यही आता है, यदि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, वो इंटरकनेक्टेड या रिलेशनशिप दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से कैसे रख रहा है, मतलब ऐसी नॉलेज जो हमें मदद करती है वर्ल्ड को समझने में। एंड सेकंड, अब हम बात करेंगे एसिमिलेशन के बारे में। व्हाट इज एसिमिलेशन? यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मतलब हमारा स्कीमा तो बिल्ड हो गया, अब हमारे लाइफ में कोई भी न्यू सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हम स्कीमा को यूज कैसे करेंगे और डील कैसे करेंगे, ये एसिमिलेशन है। एंड थर्ड, accommodation. We must either create or extend a new schema or enlarge, modify an existing schema. Means changing our existing schema, knowledge in light of new information. Means हमें या तो एक नई प्रणाली स्कीमा बनानी होगी या मौजूदा सिस्टम स्कीमा को बड़ा करना होगा। हमारा स्कीमा तो डेवलप हो गया, फिर सिचुएशन आई और फिर हमने उसे ट्राई किया यूज करने की, किसे? स्कीमा को। यस फ्रेंड्स, जब वह ठीक से नहीं बैठी तो हमने स्कीमा को थोड़ा चेंज किया, मीन्स नॉलेज को चेंज किया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगी। एंड लास्ट, इक्विलिब्रेशन। What is equilibration? A balance between applying previous knowledge and changing behavior to account for new knowledge. Assimilation और accommodation में बैलेंस मेंटेन करने को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। मीन्स अगर हमारे सामने न्यू सिचुएशन आती है और हम हमारे
एग्जिस्ट स्कीमा को लेकर इस सिचुएशन को डील करते हैं, अगर हम इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, मीन्स यह असंतुलन होगा। अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये संतुलन हो जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जाम्पल। लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गर्ल है, जैसे यहाँ पर एक गर्ल है, उसने एक डॉग को देखा और उसका नॉलेज डेवलप हुआ, स्कीमा डेवलप हुआ। क्या हुआ? मीन्स उसने सोचा यह एक एनिमल है, ये एक डॉग है। फिर दूसरे दिन गर्ल अपनी सिस्टर के साथ फिर बाहर जाती है और फिर उसकी नजर एक एनिमल पे पड़ती है और उस गर्ल के सामने एक दूसरी सिचुएशन आ जाती है। वह गर्ल डॉग जैसा ही काऊ को देखती है और बोलती है यह तो डॉग ही है। जो उसके पास स्कीमा था उसने न्यू सिचुएशन में उसको एसिमिलेट यूज किया, मीन्स अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब उसकी सिस्टर बोलती है कि वह डॉग नहीं काऊ है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। उनके नेक पे घंटी लगी है, उसके भी 4 पैर हैं, लेकिन उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो उसकी नॉलेज थोड़ी चेंज हुई, मीन्स उसका स्कीमा जो पहले से एग्जिस्ट था वो थोड़ा चेंज हुआ और फिर वो समझ गई कि डॉग और काऊ में अंतर क्या है। तो इस तरह से वो न्यू स्कीमा को एकोमोडेट कर लेती है, राइट? मीन्स अब हम समझेंगे स्कीमा वह है जो नॉलेज होती है हमारे दिमाग में, जिससे हम समझने का काम करते हैं। और एसिमिलेशन वो है जो न्यू स्कीमा को समझने में हेल्प करता है। और तीसरा एकोमोडेशन वह है जो हमारा स्कीमा न्यू सिचुएशन के साथ मिलती नहीं है और जब हम चेंज करते हैं तो वह होता है एकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन, जब हम सही तरीके से एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कर लेते हैं तो वह होता है इक्विलिब्रेशन। Thank you. In the next video, we will talk about children stages.